एक शहर में कुछ बच्चे चारों तरफ चॉकलेट रैपर्स फेंक रहे थे। तभी एक शॉपकीपर एक स्कीम लेकर आता है। वो कहता है, बच्चों, अगर तुम मुझे 3 चॉकलेट रैपर्स रिटर्न करोगे तो मैं तुम्हें 1 चॉकलेट फ्री में दूंगा। सारे बच्चे जल्दी जल्दी सारे चॉकलेट रैपर्स को कलेक्ट करने लगे और शॉपकीपर को वापस देने लगे। पीटर के पास 15 रैपर्स थे। पीटर ने 15 रैपर्स कलेक्ट किए और 3 रैपर्स के रिटर्न करने पर मिलना था 1 चॉकलेट। तो क्या आप बता सकते हैं पीटर को 15 रैपर्स देने के बाद कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? सोचिए सोचिए, जल्दी से कैलकुलेशन करिए और बताइए। करेक्ट आंसर इज 7 चॉकलेट। कैसे? देखो, 15 रैपर्स के बदले उसको मिलेंगी 5 चॉकलेट्स। ठीक है, 5 चॉकलेट्स में 3 रैपर्स वो फिर से देगा, उसको 1 मोर चॉकलेट मिल जाएगी। फिर हो गई 6 चॉकलेट, फिर 2 पहले की बची चॉकलेट और जो अभी मिली वो चॉकलेट फिर से 3 हो गई। फिर वो 3 रैपर्स देगा, फिर से एक और मिल जाएगी, तो टोटल हो गई 7 चॉकलेट्स। तो करेक्ट आंसर इज 7। एक बार एक छोटे से गांव में एक एलियन स्पेसशिप लैंड होती है। उस स्पेसशिप से 10 एलियंस गांव में उतर जाते हैं और गांव के अंदर चले जाते हैं। इन एलियंस को अरेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। मेहुल तुरंत ही गांव में पहुंच जाता है और वो गांव के मार्केट में एलियंस को ढूंढने लगता है। क्या आप मार्केट को देखकर बता सकते हैं यहाँ पर कितने एलियंस हैं? ध्यान से इस मार्केट को देखिए और पहचानिए वहाँ पर कितने एलियंस हैं। यस, करेक्ट आंसर। वहाँ पर 4 एलियन। मेहुल को कॉल आता है कि यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है और इस स्टेडियम में कुछ एलियंस को देखा गया है। मेहुल तुरंत ही स्टेडियम में पहुँच जाता है। क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं यहाँ पर कितने एलियंस हैं? ध्यान से देखिए और बताइए इस पिक्चर में कितने एलियंस दिखाई दे रहे हैं। सोचिए सोचिए। यस, करेक्ट आंसर इज 5। यहाँ पर 5 एलियंस हैं। मेहुल अपने ऑफिस पहुँचता है बट ही फाउंड समथिंग सस्पिशियस। क्या वहाँ कोई एलियन है? और अगर है तो कितने एलियंस हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस ऑफिस में कितने एलियंस हैं? सोचिए सोचिए और जल्दी से बताइए। Yes, correct answer is only 1 alien is there. एक बार मेहुल एक रूम में स्टक हो गया। उसके सामने बाहर निकलने के लिए 3 डोर्स थे। फर्स्ट डोर वॉज वेरी हॉट। अगर मेहुल उसको टच करेगा तो वो जल जाएगा। सेकेंड डोर में एसिड है। अगर मेहुल सेकेंड डोर टच करेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। थर्ड डोर में बहुत हाई वोल्टेज का करंट है। अगर मेहुल थर्ड डोर को टच करता है तो उसे करंट लगेगा और वो मर जाएगा। क्या आप बता सकते हैं मेहुल इन तीनों डोर्स में कौन सा डोर चूज करेगा बाहर निकलने के लिए? सोचिए सोचिए और जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज डोर नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ फ्लोर पर वुडन स्टिक्स हैं, है ना? तो मेहुल वुड स्टिक उठाएगा क्योंकि जो लकड़ी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट का कंडक्टर नहीं होती है। लकड़ी में करंट पास नहीं होता है, तो वो वुडन स्टिक से डोर को पुश करेगा और उस रूम से बाहर निकल जाएगा। मेहुल कॉफ़ी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पी रहा था। वहीं साइड में एक लड़की खड़ी थी जो मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। वो दौड़कर मेहुल के पास जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है।
लेकिन अचानक तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और सब घबरा जाते हैं। फिर एक वेटर जाकर मेन स्विच से स्विच ऑन करता है और लाइट आ जाती है। इतने में ही वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मेरी ड्रेस में एक डायमंड ब्रॉच लगा था, लेकिन अब वो चोरी हो चुका है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। सबसे पहले मेहुल अपने फ्रेंड से पूछता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमें ब्रॉच के बारे में कुछ भी नहीं पता। वेटर भी सेम जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आप पहले और बाद के दोनों के सीन को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है? जल्दी से सोचिए और बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज वेटर। पहले की सीन में आपने देखा होगा इस ग्लास में जूस बिल्कुल नीचे है। जूस का लेवल देखिए, ऑरेंज जूस का नीचे है। जैसे ही वेटर ने ब्रॉच उसके अंदर डाला, जूस का लेवल अप हो गया। तो चोर वेटर है।